फ्रांस में एक ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई और उस ऑडिट रिपोर्ट में यह माना गया कि 11 लाख यूरो का घोटाला हुआ है। और घोटाला किसमें हुआ? वो खरीदार को दिया गया है। 4 अप्रैल को फ्रांस का अखबार पोल खोल करता है। जैसे ही ये पोल खोल होने वाली होती है फ्रांस में, आपको बता दूं, भारत की संसद में चर्चा चल रही थी कि राफेल में घोटाला हुआ तो फ्रांस के राष्ट्रपति की चिट्ठी भारत की संसद में पहुंच जाती है। राफेल घोटाले की पोल खोल खुलती है तो बीजापुर छत्तीसगढ़ में लाइट मशीन गन से लैस होकर नक्सलवादी हमारे जवानों की हत्या कर देते हैं। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि राफेल घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए संघ परिवार और संघ परिवार की मोदी सरकार और अमित शाह के इशारे पर बीजापुर में हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करवाई गई। विदेश सचिव ने कहा कि राफेल के सौदे के विषय में प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री ने सौदा बदल दिया। विश्व में जहाज बनाने वाली लाखों जहाज बनाने वाली कंपनियों ने बहुत बड़ी सुपारी दे दी थी संघ परिवार को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिलने से जो उन्नति होने वाली थी भारत सरकार की कंपनी की, उस उन्नति को रोकने के लिए संघ परिवार ने सुपारी ले ली थी। इसलिए मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय से हटा करके गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा राफेल घोटाले के विषय में। आप सब लोगों को जानकारी होगी, 2 बड़े क्रोनोलॉजी की बात बता रहा हूं। राफेल घोटाले पर संसद में चर्चा हो रही थी तो फ्रांस के राष्ट्रपति का पत्र आ गया, प्रेम पत्र, और ये सर्टिफिकेट आ गया, मोदी सरकार ने घोटाला नहीं किया। और आज अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रांस में एक ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई और उस ऑडिट रिपोर्ट में यह माना गया कि 11 लाख यूरो का घोटाला हुआ है। और घोटाला किसमें हुआ? वो खरीदार को दिया गया है। तो मैं इस पर आपके साथ बात करना चाहता हूं राफेल के विषय में। राफेल के मामले में 8 अप्रैल 2015 को हमारे देश के विदेश सचिव एस जयशंकर, जो आज विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले विदेश सचिव ने कहा कि रक्षा सौदों का मामला राजनीतिक उच्च स्तर पर नहीं किया जाता है। वो पहले से ही फ्रेंच कंपनी के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सौदा होने वाला है, जो आप सब लोग जानते होंगे कि 126 राफेल का सौदा, जिसमें हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका दोनों मिलने थे। लेकिन बहुत रोचक बात है, 9 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचते हैं और 10 अप्रैल को ऐलान कर देते हैं कि हमारा दोनों भारत का प्रधानमंत्री और ओलांद वहां के जो राष्ट्रपति है कि हमारा पूरा डील राफेल सौदे को लेकर हो गया। 36 राफेल बना करके फ्रेंच कंपनी भारत को देगी, उसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया। और मात्र 12 दिन पुरानी कंपनी जो रजिस्टर्ड कराई गई थी अनिल अंबानी की, और अनिल अंबानी कौन? अनिल अंबानी चीन का कर्जदार और भारत के 88,000 करोड़ का कर्जदार। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसमें 1700 इंजीनियर काम करते हैं, जिसमें 32,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसने 4100 से ज्यादा जहाज बना दिए और संसार में हवा में चलते हुए तेल भरने वाले संसार के 4 जहाज हैं, उनमें से एक जहाज तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। तो जो तेजस जैसा जहाज बना सके, जिसके पास 1700 इंजीनियर काम कर रहे हो, 7 दशक से पुरानी भारत सरकार की कंपनी हो, 4100 जहाज बना चुकी हो, 32,000 कर्मचारी हो, वो राफेल बनाने की तकनीक और ठेका हासिल करने के हकदार नहीं। और जिसके बाप ने चाबी नहीं बनाई जहाज की, राफेल खोलने बंद करने की छोड़ दो, साधारण हेलीकॉप्टर की, उसको पहुंचने के लिए पोचा नहीं बनाया जिसके बाप ने, जो भारत का 88,000 करोड़ का कर्जदार है, जो चीन का कर्जदार है, उस अनिल अंबानी को
राफेल बनाने की तकनीक और ठेका हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से छीन करके और उसको पार्टनर बना दिया गया। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं एक और क्रोनोलॉजी आप सब लोगों को मालूम होगा। 4 अप्रैल को फ्रांस का अखबार पोल खोल करता है। जैसे ही ये पोल खोल होने वाली होती है फ्रांस में, आपको बता दूं भारत की संसद में चर्चा चल रही थी कि राफेल में घोटाला हुआ तो फ्रांस के राष्ट्रपति की चिट्ठी भारत की संसद में पहुंच जाती है। और जैसे ही फ्रांस में राफेल घोटाले की पोल खोल खुलती है तो बीजापुर छत्तीसगढ़ में लाइट मशीन गन से लैस होकर नक्सलवादी हमारे जवानों की हत्या कर देते हैं। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि राफेल घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए संघ परिवार और संघ परिवार की मोदी सरकार और अमित शाह के इशारे पर बीजापुर में हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करवाई गई बिना सरकार की इच्छा के बगैर। न तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो पार्टनरशिप थी वो खत्म होकर के चीन के कर्जदार अनिल अंबानी के पास जा सकता था एचएल का ठेका, और न भारत में मोदी सरकार जैसी ताकतवर सरकार की इच्छा के बगैर नक्सलवादियों के पास लाइट मशीन गन आ सकती थी। और यही नहीं, लाइट मशीन गन के अलावा आप सब लोग देख रहे होंगे 22 से ज्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है। 31 जवान घायल है, 2 जवान अभी लापता है। तो मैं एक बात आपके सामने कहने आया हूं, इस पूरी क्रोनोलॉजी में एक और चीज आप देखिए। तब के रक्षा मंत्री, मैंने विदेश सचिव का जिक्र किया, विदेश सचिव ने कहा कि राफेल के सौदे के विषय में प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री ने सौदा बदल दिया। हमारे देश के रक्षा मंत्री थे तब, उनका नाम था मनोहर पर्रिकर। उन्होंने कहा कि ये डील रक्षा मंत्रालय का मामला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मामला है, फ्रेंच की राफेल बनाने वाली कंपनी का मामला है, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल संघ प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर रक्षा मंत्रालय छीन करके उनको मुख्यमंत्री बनवा डाला। क्यों? क्योंकि विश्व में जहाज बनाने वाली, लाखों जहाज बनाने वाली कंपनियों ने बहुत बड़ी सुपारी दे दी थी संघ परिवार को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिलने से जो उन्नति होने वाली थी भारत सरकार की कंपनी की, उस उन्नति को रोकने के लिए संघ परिवार ने सुपारी ले ली थी। इसलिए मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय से हटा करके गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब गोवा का मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर, तो मनोहर पर्रिकर ने कहा, क्योंकि चर्चा हो रही थी घोटाले की, वो ईमानदार व्यक्ति था, उसने कहा इस पूरे घोटाले की सारे सबूत मेरे बेडरूम में है। और जैसे ही उनका ऑडियो वायरल होता है तो मनोहर पर्रिकर की धरती से विदाई हो जाती है, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ये सोच का विषय है, कैसा चरित्र है, कैसा संयोग है कि एक चीन का जो दुश्मन देश है उसके कर्जदार अनिल अंबानी को राफेल का ठेका पार्टनर बनाया जाता है। ये कैसा संयोग है कि संसद में सवाल उठता है घोटाले का, और राफेल घोटाला नहीं हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति का पत्र आ जाता है। और ये कैसा संयोग है कि तब का रक्षा मंत्री कहता है मेरे पास घोटाले के सारे सबूत हैं, और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। और ये कैसा संयोग है कि जैसे ही राफेल की घोटाले की पोल खोल खुलती है फ्रांस में, तो बीजापुर में लाइट मशीन गन से हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करवाई जाती है। देशवासियों, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। ये बात मैं आपके साथ इसलिए करने आया हूं कि ये कहते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे, ये नालायक देश के गद्दार हैं। अब ये संजोग है कि प्रयोग आपको सोचना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं, भारत में बड़ा विचित्र स्थिति है। जब भारत सरकार चाहती है लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए, तो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बावजूद आरडीएक्स भरी गाड़ी आती है, टक्कर मारती है, और हमारे पुलवामा में 40 से ज्यादा जवानों के टुकड़े टुकड़े बिखर जाते हैं। और जब टुकड़े टुकड़े बिखर रहे होते हैं तब प्रधानमंत्री शूटिंग करा रहा होता है। यह संयोग है कि प्रयोग कि बिहार का चुनाव होता है, और बिहार के चुनाव से पहले बिहार की रेजिमेंट के जवान मारे जाते हैं। यह संयोग है कि प्रयोग संसद में फ्रांस में घोटाले की बात उठती है, राफेल घोटाले की, वहां की चिट्ठी आ जाती है, और जैसे पोल खोल खुलती है हमारे जवानों की हत्या कर दी जाती है। ये बात मैं आपके सामने करने के लिए आया हूं। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि अनिल अंबानी का कार्यालय भी बिक रहा है। 88,000 करोड़ का कर्जदार अनिल अंबानी
और अब आप समझ लीजिएगा उसका कर्जा चुकता करने के लिए हमारे देश की 7 दशक पुरानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मान और सम्मान भी दांव पे लगा दिया गया। देश के साथ गद्दारी कर दी गई, राफेल के साथ घोटाला हुआ और जो मुनाफाखोर कंपनी है चीन के साथ कर्जदार, उसके साथ उसको डील कराने का मतलब है कि राफेल में जो कुछ भी हमारा हो रहा होगा पारदर्शी तरीके से चीन का कर्जदार अनिल अंबानी चीनियों को जरूर बताएगा। ये बात मैं आपके साथ करने के लिए आया हूँ। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि मोदी सरकार ने अपने लाभ के लिए पहले 2019 में चुनाव के लिए फरवरी में पुलवामा में जवानों को मरवाया, फिर गलवान घाटी में 15 जून को निहत्थे बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवाया और अब राफेल घोटाले के पोल खोल दबाने के लिए ताकि ये चर्चा का विषय न बन सके बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों को मरवाया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।